Hello, welcome And to another episode of House of Wellness. Today we have with us Dr. Suchita Rajesh Karande. She is a naturopath. She's practicing since 25 years as an aesthetic, cosmetic, laser physician, and alternative medicine physician. Her expertise is in cosmetic acupuncture for skin and hair. She is a crystal, Reiki, theta healing, angelic blessings grandmaster, a clinical hypnotist, past life regression, NLP, and Bach flower practitioner, and much, much more. Her qualifications run into 2 pages, so I'm not going to mention all of that here. yeah, Welcome, Dr. Suchita. welcome. Thank you so much for coming to our channel. Thank Uh, you. Thank you, Manas, for welcoming me. I'm very happy to do something like this. And thank you for giving me such a beautiful opportunity. Okay. Thank you. Thank you. Dr. Suchita, my first question to you is कि जैसे हमारी एज होते जाती है वैसे हमारी स्किन ड्राई होते जा रही है, तो आप सीनियर्स के स्किन के ड्राइनेस के बारे में हमको कुछ टिप्स दे सकते हैं, उसको कैसी तरह से हम हैंडल कर यस। सकते हैं? जैसे हमारी स्किन एक्चुअली जैसे जैसे मैच्योर स्किन जो होती है ना, तो हम्म, एजिंग प्रोसेस जो होता है तो उसमें काफी सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि जैसे इंटरनल है, कि जैसे हमारे हार्मोन्स की इश्यूज होती है कि मेनोपॉज सेट इन हो जाता है। फिर मेंसेस एक बार स्टॉप हो जाते हैं तो हमारे कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है। फिर हम्म, हमारे जो स्किन के ऊपर एक नया सेल जो है वो रेडी होता है, और वो नया सेल जो डेड सेल बनने के लिए कुछ 20-28 डेज की साइकिल होती है। तो जैसे जैसे हमारी स्किन एजिंग हो जाती है तो वैसे वैसे ये प्रोसेस स्लो हो जाती है, क्योंकि काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसमें काम करते हैं, जैसे अपना लाइफस्टाइल है, हमारे फूड हैबिट्स है, फिर हमारी जो आर्टिफिशियल लाइट्स है। तो काफी सारे फैक्टर्स है कि जो इसमें हमें इफेक्ट करते हैं। हम्म, तो ऐसे टाइम पे हमारी जो स्किन है वो थोड़ी टाइट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उसमें मॉइस्चर कम रहता है। फिर कभी कभी रफ पैची भी हो जाती है, ड्राई इरिटेटेड क्रैक्स ऐसे भी हो जाती है। तो हम्म, ऑल दीज इसमें कैसे रहता है कि हमें कुछ आदतें, कुछ नई आदतें या अच्छी आदतें इसमें डालनी जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है कि हम जो एक स्किन केयर के लिए एक प्रोसेस रहता है कि आपको मतलब स्किन को अच्छे से क्लेंसिंग करना है, फिर आपको उसको मॉइस्चराइजिंग करना है, प्रोटेक्शन करना है, और एक रिपेयर सीरम, ये हमें यूज करना जरूरी है। तो क्लिंसर में आप ऐसे कुछ यूज करो कि जिससे जेंटल क्लिंसर्स हो, और फिर मॉइस्चराइजिंग में ऐसे हाइलुरोनिक एसिड वाले वगैरह हो, या तो ग्लिसरीन है, या तो शिया बटर है, तो जिसमें मॉइस्चर हमारे स्किन में रिटेन हो। एंड हम प्रोटेक्शन जो यूज करते हैं तो एक अच्छा सा सनस्क्रीन जिसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर मिनिमम 30 होना चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला हो। और कुछ क्लोथ्स ऐसे डालो कि जैसे थोड़े से टाइट वोवन हो, तो उससे क्या है कि सन प्रोटेक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और 10 to 4 के टाइम में जितना हो सके उतना अवॉइड करो, और नहीं अवॉइड कर से तो ठीक है। एंड अच्छे से वाटर इनटेक करो ये। एंड कैसे है कि जैसे हमारी स्किन ज्यादा एजिंग के साथ साथ जब भी ड्राइनेस जैसे इंक्रीज हो जाता है, तो हो सके तो उतना नेचुरल की जैसे एलोवेरा है, या तो रोज के पेटल्स है, उनको बॉईल करके उनका जो है ओवरनाइट उसको रख के बॉइल्ड वाटर को फिर एक्सट्रैक्ट निकाल लो, उसके अंदर थोड़ा सा आलमंड ऑयल वगैरह डाल के। एंड अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल हो, रोज ऑयल है, या तो सपोज लेवेंडर है, उसमें ऐड करके जस्ट आप इन बिटवीन स्प्रे करते रहोगे, तो उससे भी आपके स्किन में फाइन लाइंस कम हो जाती है, फिर डार्क सर्कल्स कम हो जाते हैं, जो पिगमेंटेशन हमारे स्किन में ज्यादा आ जाता है, हम्म, लिवर स्पॉट्स बोलते हैं, वो सारी चीजें भी कम हो जाती है। एक्सफोलिएंट्स ऐसे कुछ यूज करो, स्क्रब्स जैसे शुगर स्क्रब्स वगैरह हम जो यूज करते हैं, कॉफी एंड शुगर स्क्रब्स की, जिससे मतलब क्योंकि जो डेड सेल की जो प्रोसेस है वो लेट हो जाती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उसको एक्चुअल एक्सफोलिएट करना चाहिए, जिससे वो जो है वो क्लॉगी नहीं हो, और हमारी स्किन को ब्रीदिंग स्पेस मिले, और डेड सेल का टर्नओवर कंप्लीट हो जाए अच्छे से।
वाटर ले लो, इनटेक ले लो, पानी इनटेक ले लो, एंड थोड़े से ऑयल्स या तो बटर्स ऐसे कुछ मात्रा में यूज करो। इससे आपके स्किन में हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगी, है ना। ओके ओके। हाँ, ये सब सारे टिप्स बहुत ही सिंपल और डुएबल है। हाँ, आई एम श्योर हमारे सीनियर्स डेफिनेटली ये कर पाएंगे इजीली। यस, पक्का कर पाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर करंदे कि गर्मी हमारे कंट्री में गर्मी बहुत होती है और अभी बारिश का सीजन है, तो फंगल इन्फेक्शन बहुत होता है, जैसे कि हम्म। हमारे फोल्ड्स है, ब्रेस्ट के नीचे है, थाइज में है, अंडर आर्म्स वगैरह के अंदर बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन होता है कई बार। तो आप उसके लिए कुछ बता सकेंगे? सी नॉर्मली ऐसे जगह पे कि सपोज अगर फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, या तो कभी कभार मतलब हम लोग क्लीनिंग बीनिंग करते हैं, तो वी गेट इवन देयर इज लाइक पैचेस आल्सो ऑन आवर हैंड्स, यू नो, रेडनेस होता है, तो ड्राई फ्लेकी स्किन हो जाता है। तो ऐसे में यू हैव टू यूज मैक्सिमम जो बोलते हैं ना मॉइस्चर, हम्म, मॉइस्चर वाली चीजें यूज करो। एंड सेकेंड थिंग कि जैसे वेनुसिया मैक्स वगैरह प्रोडक्ट्स है कि जो 24 आवर प्रोटेक्शन मॉइस्चराइजिंग फैक्टर देते हैं, तो ऐसी कुछ चीजें इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग वाली यूज करो। एंड मेन थिंग इज कि हाइजीन मेंटेन करो, अच्छे से उसको क्लीन रखो। एंड जो आप स्नान करते हो तो उसको भी ज्यादा गर्म पानी मत यूज करो। जो हम्म, स्नान करने का जो टाइम है वो भी आप थोड़ा डिले कर दो, और स्नान करने के पहले जरा ऑयल मसाज वगैरह करो, एंड अच्छे से थोड़ा जेंटल क्लिंसर्स यूज करके उसको क्लीन कर दो। एंड यूज फॉर सच फंगल इन्फेक्शन यू कैन यूज इवन नेचुरल एलोवेरा जूस एंड ऑल दैट थिंग्स। कि जैसे एलोवेरा का जो है 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा के ये आते हैं, जेल्स आते हैं, वो यूज करो। हम्म, हम्म, तो फंगल इन्फेक्शन ऐसे जगह पे मतलब इट रिमूव्स द पैचेस आल्सो, एंड इट इज वेरी गुड टू रिड्यूसिंग द फंगल इरिटेशन आल्सो। एंड कभी कभी एक्जिमेटस कंडीशंस हो जाती है या सोराइटिक कंडीशंस होती है, इसमें यू हैव टू यूज मोर ऑफ करंस ऑयल करके आता है, जिससे एक्जिमा में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। कुछ नहीं हुआ तो कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो बेटर। एंड ऐसे एजिंग स्किन के लिए इवन जोजोबा ऑयल इज बेस्ट, आर्गन ऑयल है, जोजोबा है, सैफफ्लावर है, सनफ्लावर है, तो हम्म, ऐसी चीजें भी यूज कर सकते हैं, जिससे ये कम हो जाएगा। बट एलोवेरा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बिकॉज आई हैव गिवन इट टू माई पेशेंट्स, पेशेंट्स को दिया हुआ है तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है उससे। हम्म। और आपने बहुत इम्पोर्टेंट बोला कि हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, एंड हम्म। इवन नहाने के बाद वो सारे एरियाज प्रॉपरली ट्राई ड्राई करना होने चाहिए। जरूरी है। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। राइट राइट। सो व्हाट अबाउट हेयर लॉस? जैसे एज होती जाती है, इससे बाल बहुत झड़ते हैं, और स्किन इलास्टिसिटी के बारे में तो आपने पहले ही बता दिया, बिकॉज ऑफ ड्राइनेस होती है, लेकिन हाँ, हेयर और लॉस के लिए भी क्या कर सकते हैं? हेयर लॉस जो है दैट इज लाइक विथ एजिंग हेयर लॉस होता है, कि जैसे फिर मेंसेस वगैरह हमारे जाते हैं, तो फिर हमारी एजिंग फैक्टर्स की वजह से थिनिंग ऑफ द हेयर इज देयर, क्योंकि हेयर फॉलिकल वीक बनते जाता है। तो उसके उसको आप अच्छे से ऑयलिंग करो, वार्म ऑयल्स यूज करो। एंड जहाँ पे आपको अगर ऐसे लगता है कि हेयर लॉस ज्यादा है, तो ऐसे एरिया में आप ऑनियन जूस लगाओ, या तो जस्ट टेक एन ऑनियन एंड स्क्रब इट इन दैट एरिया, कट अ ऑनियन, स्क्रब इट इनटू दैट एरिया, एंड उसमें कैस्टर ऑयल लगा दो। तो ऐसे छोटी छोटी जो टिप्स है ना, कि दिस इज रियली वेरी गुड। एंड शैम्पू करते समय यू हैव टू यूज समथिंग लाइक कि जैसे काफी सारा ग्रेइंग भी होता है, तो ऐसे ब्लैक शैम्पूज वगैरह आते हैं, जैसे जस्ट आंवला, शिकाकाई एंड रीठा एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो उसमें आपको ये जो है ना करी लीव्स वगैरह डाल के यूज किए। ओके, सो जैसे ऐसे ग्रे ब्लैक शैम्पूज रहते हैं कि जिसमें फ्लैक्सीड्स रहता है या तो राइस वाटर रहता है, तो उसको जो है राइस को जो है सोक करके फिर वो जो वाटर रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो फ्रीजी हेयर रहते हैं या तो थिन हेयर रहते हैं, तो उनको थोड़ी स्ट्रेंथनिंग देता है। प्रॉपर ऑयलिंग करने से स्ट्रेंथनिंग होती है बालों में। एंड क्लिनसिंग जो है, क्लिनसिंग करते समय विगरस क्लिनसिंग वगैरह नहीं करनी है, विगरस ड्राइंग नहीं करनी, हल्के हाथों से उसको ड्राइंग ड्राइंग करनी है। एंड जो
तो ऐसे अगर यूज करते हैं ना, तो जिससे माइल्ड क्लिंसर्स जो है, ये वाले जो है माइल्ड क्लिंसर से आप डेली भी यूज करोगे तो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, मतलब उससे और ड्राइनेस नहीं होती है। तो यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस, तो जिससे आपको, हाँ, एंड वी गेट लाइक हिबिस्कस फ्लावर्स वगैरह है, तो उसका जो पेटल्स जो है उसको बॉईल करके, रोज हिबिस्कस करेलीज, उसको बॉईल करके स्प्रे करो। तो एप्पल साइडर विनेगर है उसको स्प्रे करो, या तो उसको फ्रेशनेस रखने के लिए रोज वाटर स्प्रे करो। सो मेनी हाइड्रोसॉल्स आर देयर फ्लावर के, जो आप डेली यूज में यूज कर सकते हो, स्किन के लिए, हेयर के लिए, ऐसे यूज करो कि जो नेचुरल हो और जिससे आपको बेनिफिट हो। जो ज्यादा सिंथेटिकली ऐसे फ्रेग्रेंट ऐसे शैम्पूज वगैरह हम जो यूज करते हैं, इससे स्किन इरिटेशन होता है, एंड थिन हेयर में फॉलिकल्स जो है वो ब्लॉक होने के चांसेस है। तो बेटर नॉट टू यूज समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यू वुड सजेस्ट अरीठा शिकाकाई वगैरह का शैम्पू। हम्म। आपने बताया कि अनियन काट के डालना, तो उसकी स्मेल चले जाती है, बिकॉज आई एम वेरी वॉश इट, स्मेल, वॉश इट आफ्टर 15-20 मिनट्स। तो वो निकल जाता है शैम्पू से। हाँ हाँ हाँ, ओके। शैम्पू से निकल। और राइस वाटर या सिर्फ ओनली ना, यू कैन जस्ट अप्लाई एंड उसको ऐसे छोड़ दो 10-15 मिनट, उसके बाद वॉश कर लो। एंड देन फिर चाहिए तो ड्राई करने के बाद लिटिल बिट कैस्टर ऑयल लगा के रख दो, तो उसमें इट हैज गॉट अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ retaining the moisture and keep making the hair strong, so that is best. ओके। जैसे हमारे यहाँ पे फाइन लाइंस होती है, आईज ड्रूपिंग होती है, तो वहां पे भी यू कैन यूज कैस्टर ऑयल एंड मसाज इट इन दैट एरिया, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। आईब्रोज जाते हैं विथ एजिंग, आईब्रोज की जो हेयर होती है वो थिन होती है, वहां पे भी आप ये यूज कर सकते हो। सो काफी बेनिफिट्स होते हैं इसे। ये जो नेचुरल हमारी किचन की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा फायदे की है। सो इट राइट। इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे मेरी फ्रेंड ने भी बताया राइस वाटर के बारे में, तो मैं तो सिर्फ वो कभी कभी राइस बॉईल करके पानी रख देती हूँ इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट, एंड हाँ, पुट दैट इट इज इन द ऑल्सो गुड। प्लांट्स एंड आल्सो ऑन माय फेस, पर बाल में कभी ट्राई नहीं करी हूँ। नहीं, यू ट्राई इट, बिकॉज उससे बाल जो है फ्रीजीनेस कम हो जाता है, बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, ओके। एंड काफी इजीली मैनेजेबल भी हो जाते हैं। सो दैट इज गुड। नाइस नाइस नाइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुचिता। ये जो टिप्स आपने दिए बहुत ही सिंपल है। आपका सेशन, आपका ये जो इंटरव्यू बहुत ही सिंपल एंड डिस्क्रिप्टिव एंड डिटेल में आपने सब समझाया, इसलिए many many thanks. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बता। And I'm sure seniors देखेंगे ये एपिसोड और फिर definitely comments They देंगे will enjoy it. positive. Yeah, Yes. yeah, yeah. Great. And cheers to wellness. Yes. Cheers to wellness.